तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक नैनो की। तो अभी कुछ दिन पहले ना ये भी किसी ने पूछा था मुझसे कि हम इलेक्ट्रिक नैनो ले या फिर पेट्रोल वाली नैनो ले, और बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि टाटा नैनो इलेक्ट्रिक में भी आती है अभी के टाइम पे मार्केट में। वैसे इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है वो मार्केट में, लेकिन मिल जाती है फिर भी। जब मैं ले रहा था ना तो मेरे को भी मिल रही थी, एक डीलर के पास थी, कोई वैसे कस्टमर नहीं बेच रहा था, डीलर के पास थी। पर ये कि वो महंगी आती है पेट्रोल वाली नैनो से। तो इस वाली वीडियो में दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सी वाली ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इलेक्ट्रिक में आपको क्या क्या चीजें मिलती है जो आपको पेट्रोल में नहीं मिलती, और पेट्रोल में क्या क्या मिलती है जो इलेक्ट्रिक में नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक वाली नैनो है ना वो कभी भी कस्टमर्स के लिए नहीं बनी थी, वो ओला कंपनी के लिए बनी थी, जो कैब ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए बनी थी। और मेरे ख्याल से इंडिया में टोटल 400 के आसपास बनी है वो, तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है वो इंडिया में, हर किसी के पास आपको मिलेगी नहीं जल्दी से। एक मेरे घर के पास भी घूमती रहती है, मेरे घर से लगा लो 3-4 किलोमीटर दूर वो है सैनिक फार्म्स, तो वहां पे मैंने बहुत बार देखी है इलेक्ट्रिक वाली नैनो, और उसका नाम है नियो ईवी। पूरा नाम शायद है नियो 48V, तो 48 वोल्ट की आती है ना वो, तो यही नाम है उसका। वैसे उसमें 2 वेरिएंट आते हैं, लेकिन 48 वोल्ट वाला ही लेते हैं ज्यादातर लोग। और जो डीलर के पास थी ना नैनो अवेलेबल, उसके पास भी 48 वोल्ट वाली थी। तो देखने में तो वैसे दोनों ही नैनो एकदम सेम सी लगती है, एक तरह से ये लगा लो जो CX वाला वेरिएंट होता है ना टाटा नैनो का, उसकी तरह दिखती है वो। उसके आगे पीछे के जो बम्पर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं, बॉडी कलर में नहीं होते, और उसमें आपको स्पॉइलर भी नहीं मिलता। तो थोड़ी थोड़ी वो देखने में उसकी तरह ही लगती है, CX वाले वेरिएंट की तरह। पर उसकी जो नंबर प्लेट होती है वो ग्रीन होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और जो नॉर्मल पेट्रोल नैनो होती है उसकी व्हाइट होती है, ये तो सबको ही पता होगा। बाकी जो इंटीरियर है वो दोनों का सेम ही है, अंदर से आपको इतना ज्यादा पता नहीं चल पाएगा कि ये नैनो इलेक्ट्रिक है या पेट्रोल है। हाँ, एक चीज से पता चल पाएगा, वो है स्टीयरिंग व्हील। तो उसका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा अलग आता है नॉर्मल नैनो से, और उसमें आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है। और जो वो नैनो थी ना वो 2015 के आसपास बनी थी, तो इसीलिए उसके किसी भी वेरिएंट में मैनुअल स्टीयरिंग नहीं मिलता, सब में आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, तो आसानी से आप एक हाथ से ही उसे चला सकते हो। वैसे तो जो और भी पेट्रोल वाली नैनो थी ना उस टाइम की 2015 मॉडल, सब में ही आपको इलेक्ट्रिक वो मिलता है स्टीयरिंग। मैनुअल वाला 14 और उससे पहले मिलता था, लेकिन 15 के बाद तो सारी नैनो में आपको इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलता था, मतलब पावर स्टीयरिंग। तो अब बात करते हैं पावर की। तो पावर आपको इलेक्ट्रिक वाली नैनो में बहुत ज्यादा कम मिलती है, उसमें आपको मिलती है 25 bhp की पावर, और वहीं आप पेट्रोल वाली नैनो लेते हो ना तो उसमें आपको 37 bhp की पावर मिलती है। तो पावर में बहुत ज्यादा फर्क है दोनों ही नैनो में। वैसे उसे आप नैनो नहीं कह सकते, उसका नाम नियो है, तो नियो और नैनो में पावर का बहुत ज्यादा फर्क है, और वो सेम इसी के प्लेटफॉर्म में बन रखी है, टाटा से ही लिया था उन्होंने, ये दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने चुरा के बना लिया, तो दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट था ये। इसीलिए जो पेट्रोल वाली नैनो है उसी का प्लेटफॉर्म यूज किया गया है उसमें पूरा का पूरा, उन्होंने अलग से नहीं बनाया है। लेकिन अगर टॉर्क की बात करें तो उसमें आपको ज्यादा टॉर्क मिलता है पेट्रोल वाली नैनो से, मेरे ख्याल से 10 Nm ज्यादा मिलता है। पेट्रोल वाली में 51 Nm का टॉर्क मिलता है और उसमें 60 Nm का टॉर्क मिलता है, 68 Nm का टॉर्क मिलता है, तो टॉर्क ज्यादा है उस वाली नैनो में। लेकिन पावर इस वाली नैनो में ज्यादा है पेट्रोल वाली में, तो टॉप स्पीड भी आपको इसमें ज्यादा मिलती है, क्योंकि जो टॉर्क है ना वो टॉप स्पीड में हेल्प नहीं करता, आपकी पावर हेल्प करती है टॉप स्पीड में। तो जो इलेक्ट्रिक वाली नैनो है ना उसकी टॉप स्पीड है 80 की, 80 की स्पीड में जाती है बस वो टॉप, और वहीं जो पेट्रोल नैनो वो मेरे ख्याल से 105-110 तक चली जाती है आराम से। तो इसीलिए आप पेट्रोल वाली नैनो को आराम से हाई स्पीड में क्रूज कर सकते हो, 100 तक की स्पीड में तो कर ही लोगे आराम से, लेकिन उसको नहीं कर सकते, उसको 80 में ही चलाना पड़ेगा आपको। वैसे तो दोनों में से कोई सी भी नैनो लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी आप पेट्रोल को तो आराम से ले जा सकते हो, पूरी इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, इंडिया से बाहर भी घूम सकते हो, दिल्ली से लंदन, दिल्ली से थाईलैंड भी जा सकते हो आप टाटा नैनो में बैठ के आराम से रोड से। लेकिन ये काम आप इलेक्ट्रिक वाली नैनो में नहीं कर सकते, वो बस सिटी यूज के लिए सही है, घर के आसपास जाना हो, ऑफिस जाना हो, ऑफिस से घर जाना हो, घर के आसपास का काम हो, मतलब लोकल में चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है वो। तो अब आपको उसकी रेंज बता देता हूँ कि वो कितना चल जाती है। तो एक चार्ज में वो लगभग 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के आसपास चल जाती है, और वहीं जो पेट्रोल वाली नैनो होती है इसमें तो बस तेल डलवाते जाओ और ये चलती जाएगी जितना मर्जी चलाना हो। चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 7.5-8 घंटे लगते हैं उसे फुल चार्ज होने में। अगर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हो, फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। और वो एक इलेक्ट्रिक नैनो है तो उसमें आपको क्लच व्लच नहीं मिलता, बस रेस देनी होती है और ब्रेक मारनी होती है ऑटोमेटिक नैनो की तरह। वैसे तो नैनो में भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है, तो वैसे ही है वो सेम चलाने में। और जैसे ऑटोमेटिक नैनो में आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है तो उसमें भी आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है। और हाँ, जो इलेक्ट्रिक नैनो है उसकी डिक्की भी खुलती है, तो 2015 के बाद उन्होंने सबकी डिक्की खोल दी थी पीछे से, नहीं तो जो मेरे पास मॉडल है ना 2013 मॉडल LX, इसकी डिक्की नहीं खुलती, तो इसमें सामान वामान यहीं से रखना पड़ता है पीछे, ये देख रहे हो यहाँ यहीं से रखना पड़ता है,
पीछे डिक्की नहीं खुलती इसकी, बंद है एकदम सील पैक। बाकी मेन तो यार यही डिफरेंस है दोनों में। और एक और मेजर डिफरेंस है वो है प्राइस का। तो पेट्रोल नैनो आप लेने जाते हो ना आजकल के टाइम पे, तो स्टार्टिंग हो जाती है 25-30 हजार रुपए से। 25-30 हजार में भी आपको मिली जाएगी, भले ही थोड़ी खराब कंडीशन में मिले लेकिन मिल जाती है। और फिर हाईएस्ट मेरे ख्याल से 1.5 लाख 1,70,000 तक जाता है। वैसे 1,70,000 तो देना वर्थ नहीं है नैनो के लिए, 1.5 लाख ठीक है, 1.5 लाख आप फिर भी दे सकते हो। और वहीं बात करें अगर इलेक्ट्रिक वाली नैनो की, तो उसका प्राइस मेरे को एकदम करेक्ट तो पता नहीं है। जो डीलर उसे बेच भी रहा था ना, उसने मेरे को प्राइस ही नहीं बताया उसका, पर मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास तो होनी चाहिए वो सेकेंड हैंड मार्केट में। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ना पैसा बहुत बचा देती है आपको, उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है। ये लगा लो 1 रुपए पर किलोमीटर चलती है वो, या फिर उससे भी कम। उसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके एरिया में बिजली कितने रुपए की आती है। अब जैसे दिल्ली जैसा शहर है, यहाँ पे 3 रुपए यूनिट आती है, तो इसीलिए यहाँ पे कम लगेगी। अब जैसे दिल्ली के बगल में हरियाणा है, वहाँ पे 7 रुपए यूनिट है, तो वहाँ पे ज्यादा पैसे लगेंगे आपके। तो इसीलिए उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से उसके प्राइस अभी ज्यादा है। और ऊपर से वो बहुत ज्यादा लिमिटेड पीस है, इंडिया में 400 ही अवेलेबल है, 400 के आसपास है, करेक्ट तो मेरे को भी नहीं पता। मैंने सर्च किया था तो उसमें इतना ही दिखा रहा था, 400 के आसपास, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर वैसे देखा जाए ना तो 2 लाख में भी ठीक है वो, रनिंग कॉस्ट तो कम है उसकी कम से कम। अगर आपको लोकल में चलानी है, लॉन्ग राइड से कोई लेना देना नहीं है, दूर नहीं जाना आपको, हाईवेज पे ज्यादा जाना नहीं है, तो वो नैनो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। आपके बहुत ज्यादा पैसे बचा देगी लेने के बाद। और ऊपर से उसमें इतनी कुछ मेंटेनेंस भी नहीं आएगी, और ऊपर से वो ज्यादा पुराना मॉडल भी नहीं है, 2015 के बाद का है, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, आपको लॉन्ग राइड्स पे भी जाना पड़ जाता है कभी कभी, तो उसके हिसाब से आपके लिए पेट्रोल वाली नैनो ज्यादा बढ़िया रहेगी। बाकी दोनों में जो डिफरेंसेस है वो मैंने आपको बताई दिए हैं, तो उस हिसाब से देख लेना। और उसमें आपको जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल होता है वो भी डिजिटल मिलता है इलेक्ट्रिक वाली नैनो में। और आपको लास्ट में पेट्रोल वाली नैनो की भी माइलेज बता देता हूँ। तो इसकी माइलेज सिटी में लगभग 15 से 20 के बीच में है, और हाईवेज पे 25 से 20 के बीच में है एसी चला के। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सी नैनो में क्या मिलता है और कौन सी नैनो में क्या नहीं मिलता। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलता हूं आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद। Let's go.